हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले मैंने पिछले पार्ट में कंप्लीट किया है हमारे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और एक्सरसाइज 4.1 को। 4.2 में हमारे पास आता है, हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इनके रूट्स को निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आप क्या करते हो, सेंटर वाली जो टर्म है आपने इसको दो हिस्सों में लिखना है। आपने इस तरीके से लिखना है कि हमारे पास हमने दो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -10 इंटू 1 -10 आए और सम क्या आए -3, राइट। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -10 आए और सम करके -3 आए। मुझे पता है मेरे पास 5 इंटू 2 10 होता है, लेकिन ये मेरे पास -10 कब आएगा, जब एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, ठीक है। या फिर -5 और +2 हो सकता है, या फिर 5 इंटू -2 हो सकता है, लेकिन मैंने वो कंडीशन चूज करनी है जिसके लिए मेरे पास ये -3 भी आ जाए। अब इनको मैं सॉल्व करूंगी, यहाँ से मेरे पास -3 आता है प्लस करने के बाद, यहाँ पे मेरे पास 3 आता है, तो आई चूज दीज टू नंबर्स जिससे मेरी दोनों की कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। सो माय नंबर्स वुड बी -5 एंड +2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट -10, दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो आई गेट -3। तो इसके बाद हमने फर्स्ट टर्म को लिखना है एज इट इज। -3x हमारा स्प्लिट हो गया -5x + 2x में, -10 हो गया एज इट इज। फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स में से और लास्ट टू टर्म में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालना है। यहाँ से x कॉमन आया, पीछे बचा x - 5, और यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन आया, पीछे बचा x - 5। मेक श्योर कि जब आप कॉमन निकाल रहे हो तो आपकी जो ब्रैकेट में दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर आपकी सेम नहीं आ रही, इसका मतलब आपने यहाँ पे कुछ प्लस माइनस की किसी चीज की गड़बड़ की है। तो फिर जो बाहर पड़े हैं दोनों को मिला के एक फैक्टर आ जाएगा x + 2 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x - 5। अगर ये प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x + 2 इज इक्वल्स टू 0 और x - 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो यही दो रूट्स हैं हमारे यहाँ पे इस इक्वेशन के, राइट। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, जस्ट अ मिनट, सेकेंड पार्ट है 2x² + x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको सबसे पहले प्रोडक्ट और सम देखना है। प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, -6 इंटू 2 -12, और सम क्या चाहिए आपको 1 +1। अब मेरे पास 4 3 12 होता है, ठीक है। मैं दोनों को, मुझे प्रोडक्ट में चाहिए माइनस, तो ग्रेटर नंबर के आगे मैं माइनस लगाऊं या स्मॉलर में लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसके अकॉर्डिंग चूज करना है कि मेरे पास प्लस माइनस करके +1 है। +1 तब आएगा जब मेरे पास -3 लेंगे, 4 - 3 + 1, तो मेरे पास दो नंबर्स आ गए 4 एंड -3। अब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी, 2x² + 4x लिख सकते हैं, -3x लिख सकते हैं, -6 एज इट इज। मैंने अपनी मिडिल टर्म को सेपरेट कर लिया दो टर्म्स में। अब मैं कर दूंगी इनमें से कॉमन, 2x आया कॉमन, पीछे बचा x + 2 और यहाँ -3 कॉमन आएगा, तभी मेरे पास x + 2 बचेगा एंड आई गेट माई ब्रैकेट सेम। जो बाहर पड़े हैं ब्रैकेट के वहाँ से एक फैक्टर आया और ब्रैकेट इटसेल्फ एक फैक्टर हो गया। 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या x + 2 आपका इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो दिस इज योर आंसर हियर। तो बस ऐसे ही आपको अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। जो रूट वाले हैं उनमें मैं आपको इक्वेशंस आप खुद सॉल्व करोगे। आई जस्ट गिव यू द प्रोडक्ट एंड सम मैं बता देती हूँ और आपको ये बता देते हैं कि कैसे आप कौन से नंबर्स आप
चूज करोगे, देन रेस्ट यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, राइट। इतना तो आपका करने का बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 बन जाएगा ना, √2 इंटू √2 इज 2, 5 2 ज़ 10, 10 चाहिए आपको प्रोडक्ट, सम चाहिए 7। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस करके 7 आए, 5 and 2, तो आप इसको स्प्लिट कर लोगे, राइट। √2x² एज इट इज, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 2x और प्लस 5√2। चलो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट ना लगे आपको, मैं सॉल्व कर देती हूँ। इनमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, पीछे बचा √2x प्लस 5, और इसमें से क्या कॉमन आया मेरा, √2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2 ना, तो √2 जब मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, पीछे बचा मेरा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। तो मेरे पास फैक्टर्स बन गए x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -√2 या फिर x की वैल्यू -5/√2। दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। ये हो गए आपके दो वैल्यूज। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके पहले एक इक्वेशन बना लो। यहाँ पे बन जाएगा आपका एलसीएम 8 आ जाएगा, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, वो उधर जाके 0 हो गया, ठीक है, ये सिंपल बन गया। अब आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, 16, और सम क्या चाहिए, -8। तो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए और सम करके आया 8, 4 और 4, 4 4 जा 16 होता है, -4 लेंगे तो -8 भी आ जाएगा। तो ये आया 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4x कॉमन निकालेंगे, पीछे बचा 4x माइनस 1, यहाँ से 4x माइनस 1 बनाने के लिए -1 कॉमन लेंगे, तो 4x माइनस 1 बचा आपका पीछे। तो ये हो गया 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 विच इज योर x is equals to 1/4 and x is equal to 1/4. So these are your values of x here, right? जो फिफ्थ पार्ट है that you can try by yourself. फिफ्थ पार्ट में मैं बता देती हूँ कि प्रोडक्ट और सम क्या चाहिए, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट चाहिए आपको 100 और सम चाहिए आपको -20। वो आप चेक कर सकते हो 100 किस किस को मल्टीप्लाई करके आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो यू कैन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। तो ये हो जाएगा 250, 225, 55, 51, ठीक है। अब देखिए 25 एंड 4 को जब आप सॉल्व करते हो, 25 और 4 को प्लस माइनस करके किसी भी तरीके से 20 तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम 10 करें, या 10 से आपके पास आ जाएगा, 10 सा 100 होता है, -10 लोगे तो प्लस करके 20 भी आ जाएगा। तो इसमें आप इसको सप्लिट करोगे एज -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो बाय टेकिंग कॉमन, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने बोला सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो आपको दी गई हैं प्रॉब्लम्स, आपने उनको सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही आप सॉल्व करोगे सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। सो दिस इज सेम एज योर क्वेश्चन 1। आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। हमने दो मान लिए x एंड y है, ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं दोनों का सम क्या है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 27 और प्रोडक्ट क्या है, x इंटू y इज इक्वल्स टू 182। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 27 माइनस y, यहाँ पे कर देंगे पुट 27 माइनस y इंटू y इज इक्वल्स टू 182। इसको सॉल्व करोगे 27y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। पॉजिटिव करने के लिए y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप सॉल्व करोगे यूजिंग सप्लिटिंग द मिडिल टर्म। जब सप्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या चाहिए, अभी आपको 182 और सम क्या चाहिए -27।
आप अगर आपको ये चीज में नहीं समझ में आती कि क्या हम दो नंबर चूज करें, चुपचाप आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 182 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यू विल गेट 91 है, देन 3 नहीं आएगा, हाँ 17 3 लिख सकते हो, या 17 3 तो 17 1 तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना, ये मैंने 2 9 18 और 13 7 अगर आप करो, हाँ ये यहाँ पे आपका 13 7 आएगा, ना कि 17 ठीक है जी। ये हो जाएगा 7 13 13 1 तो आपके पास 7 2 14 हुआ और 13 और 14 को जब आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 27 ऑल्सो। तुम्हारे पास यहाँ पे नंबर कौन से आए, -27 चाहिए तो -14 और -13 कर दो, तो फैक्टर हो गए y² -14y -13y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया y कॉमन, y -14 और यहाँ पे आ जाएगा 13 कॉमन, 13 इंटू 14 करोगे तो 182 आ जाएगा। तो फैक्टर बने y -13 एंड y -14 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 13 एंड 14। कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो, 27 -13 करोगे तो 14 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। सो दीज आर योर टू नंबर्स 13 एंड 14, राइट। कोई भी x ले लो, कोई भी y ले लो। देन our next question, find two consecutive positive integers whose sum of whose squares is 365। दो consecutive positive integers निकालने हैं जिनके squares का sum 365 हो। Consecutive integers let x and x plus 1 be two consecutive integers, ठीक है। two consecutive तो यही होंगे ना, consecutive इंटीजर्स। उन्होंने बोला है उनके स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर करोगे और सम भी करोगे, दैट विल गिव यू, वो आपका क्या आ रहा है 365, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दोगे, x² + 1 + 2x इज इक्वल्स टू 365। ये हो गया आपका 2x² + 2x -364 इक्वल्स टू 0। इसमें 2 आपको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल दो, दैट विल मेक योर इक्वेशन सिंपलर। ये हो जाएगा 182। ये हो गया x² + x -182 इक्वल्स टू 0। कुछ ये हमारी इससे सिमिलर ही इक्वेशन होगी, ठीक है। और नंबर्स भी इसके सिमिलर ही आ सकते हैं, बिकॉज 13 × 14 आपके पास 182 तो है। अगर मैं यहाँ पे मैंने दोनों नेगेटिव लिए थे, अगर मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लूँ तो मेरे पास 1 भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे फैक्टर्स क्या बने, x² + 14x -13x अगर मैं करूँ तो आई विल गेट 1 ऑल्सो। यहाँ पे x आ गया आपका कॉमन, x + 14, यहाँ पे -13 कॉमन निकालोगे, x + 14 बचा ब्रैकेट में, देन आई हैव x -13 इक्वल्स टू 0 और x + 14 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 13 आएगा या फिर -14 आएगा। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर अगर आप लोगे, उन्होंने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आप x नेगेटिव नहीं ले सकते हो, तो x की वैल्यू आपकी 13 होगी और x + 1 की वैल्यू क्या होगी 14। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या आ गए आपके 13 एंड 14। सो दीज आर योर आंसर, राइट। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। 5th पार्ट में देखते हैं। 5th में उन्होंने क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हाइपोटेन्यूज आपको दी गई है, आपने बाकी की 2 साइड्स निकालनी है, ठीक है जी। करते हैं स्टार्ट। आई हैव P इज, लेट P इज इक्वल्स टू 7 लेस देन बेस है ना, सो B -7 होगा। P is your B -7, right? Yeah, 7 less than B, and hypotenuse is 13 centimeter and H is 13 centimeter. हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में होती है पाइथागोरस थ्योरम,
एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम कर देंगे अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी की जगह पे बी माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। इसको करेंगे सॉल्व। दिस इज योर 169 ही होता है। बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 बी प्लस बी स्क्वायर, यह बन गई आपकी इक्वेशन। 2b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49, इधर आ गया 169। 2b स्क्वायर माइनस 14b, 169 में से 49 माइनस करोगे तो 120 आ जाएगा, इधर आएगा माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लोगे तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, माइनस 60, सम क्या चाहिए आपको, माइनस 7। 60 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, मुझे पता है 12 इंटू 5 मेरा 60 होता है, लेकिन माइनस चाहिए तो माइनस 12 लोगे और माइनस 7 चाहिए तो फिर भी माइनस 12 के साथ आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 5b माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ऐसी चीजें सॉल्व करने के लिए आपको टेबल्स टिप्स पे होने चाहिए, एटलीस्ट 12-13 तक तो टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है जी। 5 कॉमन निकाला, हमारे पास क्या आया, b प्लस 5 एंड b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। b आपकी या तो माइनस 5 होएगी या 12 होएगी, माइनस 5 नहीं हो सकती, बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा, 12 हम कंसिडर करेंगे। तो बेस हमारा 12 आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 विच इज 5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास h की वैल्यू थी 13 सेंटीमीटर, p की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर एंड b की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। दीज आर योर डायमेंशंस, राइट। Let's move on to our last question of the day. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक दिन में कुछ articles produce किए जाते हैं, but on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. जितनी भी cost होगी, cost of one article, ठीक है, that is equals to 3 more than twice the number of articles produced. जितना आपको समझ में आता है उसको रफ सा आइडिया में आप इक्वेशन बना के लिख लो। ठीक है जी, मुझे इतना ही समझ में आया अभी कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो होगी दैट वुड बी 3 प्लस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एंड टोटल कॉस्ट आपको दी गई है प्रोडक्शन की ऑन दैट डे वाज ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं वो निकालने हैं और कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। ताकि क्वेश्चन को साथ साथ रीड करना थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है जी, ओके। सो लेट कॉस्ट ऑफ each article be x rupees, ठीक है, and number of articles produced be y। तो cost of one article क्या दी गई है, x is equals to 3 plus twice of number of articles produced on that day is y, right। तो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। दूसरी इक्वेशन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। टोटल आर्टिकल्स y हैं, टोटल कॉस्ट अगर निकालनी है, टोटल कॉस्ट इज ₹90। टोटल कॉस्ट कैसे आई होगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल को नंबर ऑफ आर्टिकल्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 90 रुपीज। यही दो इक्वेशंस बनानी थी हमने, x इंटू वाई इज 90। बस यहाँ से आप यहाँ से निकाल लो, आपके पास x की वैल्यू है ही, यहाँ पे पुट कर दो 3 प्लस 2y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 90। ये हो गया 3y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 90।
तो सिंपली आपके पास इक्वेशन जो थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी, दैट इज 2y² + 3y - 90 = 0। सेम आप इसको सॉल्व करोगे। प्रोडक्ट चाहिए आपको -180, सम चाहिए आपको 3। अब 180 और 3 के लिए आप कर दो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 × 90, 3 × 30, 3 × 10, 2 × 5, 5 × 1। अब 3 कैसे आएगा? 5 2 = 10, 3 = 30, 30 एंड 6 के साथ नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया 9 2 = 18, 18 और 10 के साथ नहीं आएगा, 15 और 12 के साथ, यस 5 3 = 15 और 3 4 = 12। अगर आप 15 और 12 लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 भी आ रहा है, और माइनस करके ये ऐसे माइनस करोगे, हाँ माइनस ऐसे ही करोगे, 15 - 12, तो you'll get your 3 ऑल्सो। तो हमारे पास फैक्टर्स ये नंबर्स आ गई। 15y - 12y - 90 = 0। यहाँ से 2 तो नहीं कॉमन आएगा, y कॉमन निकालेंगे, 2y + 15 बचा। यहाँ पे क्या निकालेंगे कॉमन? 12 निकालेंगे, या फिर 12 नहीं निकालोगे आप, 6 निकालोगे, पीछे बचा 2y + 15 या = 0। y - 6 = 0 आया, और 2y + 15 = 0 आया। y की वैल्यू आ गई आपके पास 6। यहाँ ये इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन में और नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती, ये डिस्कार्ड होगी। तो y की वैल्यू लोगे आप 6, कॉरेस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? x = 90 / 6 विच इज़ योर 15। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं आपके पास 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है आपकी 15, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर है। So that's it for today. I hope you like my video. If you like, please subscribe my channel and share it more and more with your friends. Thanks for watching.